अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। उस एक चीज की पहचान करेंगे जो असल में हमें हमारे सपनों तक पहुंचने से रोकती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। वो कौन है जो सबसे बड़ा दुश्मन है? कौन है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है? और जानते हैं, इसका जवाब शायद हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा करीब है। इस तस्वीर में एक बहुत गहरा संकेत छिपा है जो हमें उस जवाब की ओर ले जाएगा। आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। तो फिर असली दुश्मन है कौन? देखिए, इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है, पर बहुत ही पावरफुल है। असली दुश्मन बाहर कहीं नहीं बल्कि हमारे ही अंदर है। सोचिए जरा, अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को पाने में सबसे बड़ी रुकावट आखिर क्या है? क्या ये दुनिया की मुश्किलें हैं? नहीं, ये दुनिया तो बिल्कुल नहीं है, ना ही दूसरे लोग हैं और हमारे हालात भी नहीं। अक्सर हम इन्हीं बाहरी चीजों पर उंगली उठाते हैं, है ना? पर असली वजह तो कुछ और ही है। सबसे बड़ी बाधा वो इंसान है जो हमें आईने में रोज दिखाई देता है। जी हाँ, हम खुद। और ये बात इस विचार को कितनी खूबसूरती से बयां करती है। सबसे बड़ा दुश्मन तो सिर्फ हम खुद हैं। खुद ने ही खुद को रोक रखा है। इसका मतलब साफ है, हमारी हदें कोई और नहीं, हम खुद बनाते हैं। ठीक है, ये तो मान लिया कि हम ही अपने दुश्मन हैं, पर सवाल ये है कि ये अंदर का दुश्मन हमें रोकता कैसे है? इसके हथियार क्या हैं? चलिए अब इन्हें समझते हैं। ये मिसाल देखिए कितनी कमाल की है। बाहरी मुश्किलें, मतलब बाहरी परेशानियां बादलों की तरह हैं। वो आती हैं, सूरज को थोड़ी देर के लिए ढक लेती हैं, पर उसे बुझा नहीं सकती, है ना? हमारा पोटेंशियल, हमारी शक्ति उस सूरज की तरह है, जिसे सिर्फ हम खुद ही धीमा कर सकते हैं। मतलब बाहरी दिक्कतें तो आती जाती रहेंगी, असली लड़ाई तो हमेशा अंदर ही लड़ी जाती है। तो ये है वो हथियार जिनका इस्तेमाल ये भीतरी दुश्मन करता है। पहला, टाल-मटोल, मतलब कल करेंगे वाली आदत। दूसरा, बहाने बनाना। तीसरा, नई चीजों से, अनजान चीजों से डरना। और चौथा, नेगेटिव विचार, जो अंदर ही अंदर हमारी सारी हिम्मत खत्म कर देते हैं। तो अब हमने दुश्मन को भी पहचान लिया और उसके हथियारों को भी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पर जीत कैसे हासिल करें। तो चलिए अब बात करते हैं जीत की रणनीति की। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, जीत दूसरों को हराने में नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली जीत तो उस इंसान को हराने में है जो हम कल थे। मुकाबला किसी और से नहीं, मुकाबला तो खुद से है। तो ये रहा जीत का एक सिंपल 3 स्टेप वाला प्लान। स्टेप 1, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब ईमानदारी से अपने डरों और अपनी कमजोरियों को पहचानना। स्टेप 2, खुद से मुकाबला करना। फोकस इस पर होना चाहिए कि हम रोज खुद को कैसे बेहतर बनाएं, न कि दूसरों से तुलना करने पर। और स्टेप 3, बाधाओं पर काबू पाना, मतलब जो भी अंदरूनी रुकावटें हैं उनका सामना करना और उन्हें एक एक करके हटाना। ठीक है, रणनीति तो तैयार है, पर इसे शुरू कब करना है? इस लड़ाई को लड़ने का सही समय आखिर है क्या? ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। क्या अगले साल शुरू करें? नहीं, इंतजार करना तो खुद एक बहाना है। अच्छा, अगले महीने? बिल्कुल नहीं, जितनी देर करेंगे दुश्मन उतना ही मजबूत होगा। अगले हफ्ते? अरे, सही समय तो कभी आता ही नहीं है। इस लड़ाई को शुरू करने का सिर्फ एक और सिर्फ एक ही सही समय है, और वो है आज, अभी, इसी पल। और आखिर में ये एक पावरफुल कॉल टू एक्शन। तो इस दुश्मन को आज ही हराओ, अगले हफ्ते नहीं, अगले महीने नहीं, अगले साल नहीं। सच कहूं तो यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। तो घूम फिर कर हम उसी सवाल पर वापस आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मुझे लगता है अब इसका जवाब हम सब के लिए बिल्कुल साफ है।